कुपवाड़ा का दौरा किया है। कुपवाड़ा के करनाह का जायजा लिया है। गोलाबारी प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने मिनी सचिवालय में समीक्षा बैठक की है। एलजी मनोज सिन्हा ने मौजूदा हालात का जायजा लिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी गोलाबारी में जो नुकसान हुआ है उसका जायजा भी लिया है। करनाह में भारत पाकिस्तान के दौरान जब हालात खराब हुए थे, तनाव था, तो पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए सरहदी इलाकों को निशाना बनाया था। करनाह का रिहायशी इलाका भी पाकिस्तान की जद में था, जहां पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी। अब एलजी मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा का दौरा किया है और कुपवाड़ा के करनाह का जायजा खुद एलजी मनोज सिन्हा ने लिया है। गोलाबारी प्रभावित इलाकों का दौरा किया एलजी मनोज सिन्हा ने। मिनी सचिवालय में समीक्षा बैठक भी की है एलजी मनोज सिन्हा ने। तो कुपवाड़ा के करनाह का जायजा लिया है। गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है एलजी मनोज सिन्हा ने। लोगों से मुलाकात की है। एलजी मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा का दौरा किया है, वहां पर जो मुतासरा लोग हैं उनसे मुलाकात की। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में एलजी मनोज सिन्हा ने जो मुतासरा लोग हैं करनाह के, उनसे मुलाकात की है, और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जो भारतीय सेना के जवान हैं उनसे मुलाकात की है। उनका हौसला बढ़ाया है एलजी मनोज सिन्हा ने। एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से। यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। जी मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा का दौरा किया और अब देखिए जवानों से भी मिले हैं एलजी मनोज सिन्हा। जवानों का हौसला बढ़ाया है, जवानों को मिठाई खिलाई है और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की मुबारकबाद भी दी है। तो ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की है, उन्हें मिठाई खिलाई है और भारतीय जवानों का हौसला भी एलजी मनोज सिन्हा ने बढ़ाया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा भारतीय जवानों से मुलाकात कर रहे हैं और इसके अलावा भारतीय जवानों को मिठाई खिलाई है। एलजी मनोज सिन्हा ने भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाया। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में और जिस तरह से भारत पाकिस्तान के दरमियान तनाव था और सरहद पर ये जवान डटे रहे, लगातार अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे। करनाह दौरे पर एलजी ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जवानों की जमकर तारीफ की है। एलजी मनोज सिन्हा ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। कुपवाड़ा के करनाह की यह तस्वीर है, जहां पर करनाह दौरे पर एलजी मनोज सिन्हा ने भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की है और जवानों का हौसला बढ़ाया है एलजी मनोज सिन्हा ने। हवलदार हरकेश यादव 25 ग्रेनेड साहब, जैन साहब, जैन साहब, ग्रेनेडियर सर्वेश सिंह साहब, जागृत सिंह साहब, साहब, जैन साहब, हवलदार अरुण कुमार साहब, जैन साहब, 89 BSF, जैन साहब, कांस्टेबल अतुल ध्यानी 89 BSF, जैन साहब, ऑल ऑफ सिग्नल, जैन साहब 140 पिलर साहब, हवलदार चौहान एडम, जैन साहब सिपाही धीरज कुमार 38 फील्ड हॉस्पिटल साहब, यशुरा साहब लाल साहब प्रमोद राव 34 मराठा फील्ड रेजिमेंट कैसिलो 2,
Treasury साहब, हवलदार रुपया शरदुरी, 34 पार्ट रेजिमेंट कैजुअल 2. जैन श्रीमान, सचम दुखमंजन सिंह, 52 इंजीनियर मैन. जैन साहब, 25 कोऑर्डिनेटर नायब श्यामलाल साहब. जैन साहब, श्रीमान नायब सूबेदार दत्ता सूबेदार 34 मराठा फील्ड रेजिमेंट कैशनोट. जैन साहब, लहसुलदार आशीष कुमार 25 किलोमीटर साहब. भारत माता की 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 भारत माता की. प्लीज ये आपकी नवाजिश होगी, दीजिए सर. उसके बाद में सर जिन लोगों के मकान तो एलजी मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा का दौरा किया है, कुपवाड़ा के करनाह का दौरा किया है। इस मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाया है। जो मुतासरा लोग हैं उनसे भी मुलाकात की है और भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाया एलजी मनोज सिन्हा ने। तो करनाह जहां पर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए फायरिंग की थी और जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। कुपवाड़ा के करनाह का जायजा लिया एलजी मनोज सिन्हा ने और इस मौके पर करनाह दौरे पर एलजी मनोज सिन्हा ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। और आपको बताते चलें जिस तरह के तनावपूर्ण माहौल था, ऐसे में सरहद पर ये जवान डटे रहे। सिपाही धीरज कुमार 38 फील्ड हॉस्पिटल साहब। भारत माता की 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 भारत पर केवल टेरर कैंप्स और टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान का कोई सिविलियन या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। 6 और 7 की रात को सबसे बहादुरी का काम हमारे इसी 15 और 16 कोर के लोगों ने किया। भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकाने, उसमें कुछ तो ऐसे थे जो समझे जाते थे कि वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। तो जिस सटीकता के साथ, समन्वय के साथ और संवेदनशीलता के साथ, संवेदनशीलता में जानबूझ करके जोर देके कह रहा हूं, भारत की सेना ने, भारत के सैनिकों ने संवेदनशीलता को बराबर बनाए रखा, नहीं तो ज्यादा क्षति हो सकती है। कोई सिविलियन या कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भारत के निशाने पर नहीं था। आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंपों को जब निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान ने समझ लिया कि आतंकवाद के खिलाफ नहीं, ये हमारे खिलाफ युद्ध है। और उसने फिर वो दुस्साहस किया जिसका 7 की रात को, 8 की रात को, 9 की रात को जिस प्रकार से हमारी तीनों सेनाओं ने समन्वय के साथ मिलकर के जवाब दिया, पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को। और तब वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके गुहार लगाना शुरू किया उसने। इस बार हम नस्तनाबूद हो सकते हैं, इसलिए बीच बचाव किया जाए। 10 को आप सब जानते हैं। 3:35 के आसपास 2 घंटा पहले ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत के डीजीएमओ से। वो किसी बैठक में थे, 3:35 पर बात हुई। हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूँ कि जो जवाब दिया गया है शायद उससे सबक मिल गई होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। ये केवल भारत की मीडिया नहीं कर रही है, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स जो युद्ध पर विशेष महत्व रखते हैं पूरी दुनिया में, उनके आकलन भी तस्वीरों से ही आ रहे हैं, इसलिए उसके विवरण में मैं जाने की जरूरत नहीं समझता हूँ।
आपके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि आपके बीच आने का अवसर मिला। मैं फिर से आप सबकी बहादुरी को, आप सबके शौर्य और पराक्रम को और भारत माता के प्रति आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब भी ऐसा संकट आएगा, देश आश्वस्त है कि हमारा देश आप जैसे बहादुरों के सुरक्षित हाथों में है। इतनी ही बात करके आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की, 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 भारत माता की।